शहर कायद में अब्रे करम बरसा और खूब बरसा, कराची पानी पानी हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। जहांगीर रोड, लियाकताबाद, आयशा मंजिल, नाजमाबाद में बाराने रहमत। नागन चुरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद में भी बादल बरसे, खूब बरसे। लियारी, टॉवर, सुरजानी टाउन और अतराफ में भी आसमान से अब्रे रहमत बरसा। सदर, शारह फैसल, मंगो पीर, औरंगी टाउन, तेसर टाउन, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन में भी बारिश का सिलसिला आज वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। बाराने रहमत कराची वालों के लिए जहमत बन गया। आज से आसमान से गिरी बूंदों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया। सैकड़ों गाड़ियां मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम में फंसी रही। निकासी आब के नाक़िस इंतजामात के बायस DHA में भी सैलाबी सूरत हाल। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश ने कराची के अस्पतालों में बदइंतजामी को बेनकाब कर दिया। जिना अस्पताल में बारिश के बायस गायनी वार्ड की मशीनरी बुरी तरह मुतासिर। मशीनरी खराब होने से गायनी वार्ड में ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा। शॉर्ट सर्किट से मेडिकल ICU में आतिशज़दगी। मुख्तलिफ वार्ड्स में बिजली भी गायब। सिविल अस्पताल के मेडिकल वार्ड नंबर 3 में भी पानी दाखिल। तिबी अमले के साथ मरीज और तीमारदार भी शदीद परेशान। अस्पताल इंतजामिया बारिश का पानी निकालने में नाकाम। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का भी पोल खुल गया। बारिश के बाद कराची के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। 2 साल में 60 शहरी बिजली हादसात का शिकार, 33 जान से चले गए। नेफ्रा ने मोहलिक हादसात की तफसीलात जारी कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2021 और 22 के दौरान 27 शहरी जाँ बहक हुए थे। कि इलेक्ट्रिक की बारिश में शहरियों को बरक़ी आलात के इस्तेमाल में एहतियात की हिदायत। महकमे स्कूल तालीम ने इलेक्शन तक छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। मुलाजमीन और अफसरान को 8 फरवरी तक हेडक्वार्टर न छोड़ने का हुक्म। दाव यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आज होने वाले एंट्री टेस्ट भी मुलतवी। ओझा कैंपस में फॉर्म टी और DPT के लिए एंट्री टेस्ट शेड्यूल था। कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर फवाद शेख के मुताबिक एंट्री टेस्ट अब इलेक्शन के बाद मुनक्किद किए जाएंगे। टेस्ट की नई तारीख का ऐलान आइंदा हफ्ते कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धमाका खेज मवाद भरी थैली किसने रखी? सिटी 21 ने CCTV हासिल कर ली। धमाका खेज मवाद की थैली रखने वाले शख्स ने वाइट शलवार कमीज पहन रखी थी। धमाके का मुकदमा कलअदम तंजीम SRA के खिलाफ रेडी थाने में दर्ज। BDS रिपोर्ट में धमाका पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद को सबूताज करने की साजिश करार। कराची के 97% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। 22 में से 16 हलकों में कोई पोलिंग स्टेशन नॉर्मल नहीं। 5 अजला के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास है। जिला गरबी के तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। शहर के 5336 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 149 नॉर्मल है। वज़ीर सेहत सिंध का इलेक्शन में डॉक्टर्स की ड्यूटियां लगाने पर एतराज़। डॉक्टर साद खालिद न्याज का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में 60% अमले की पहले ही कमी है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिबी अमले की कमी को कैसे पूरा करें? इंतखाबात में खिदमात के लिए दीगर शोबों से मदद दी जाती। सिविल अस्पताल में बच्चों की OPD IMNCI क्लिनिक का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत ने अस्पताल में सहूलतें बढ़ने को खुशाइंद करार दिया। ज़रूरी है कि हमारे जो हेल्थ के लोग हैं उनको इस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए। दीगर और डिपार्टमेंट से उनसे लिया जा सकता होगा। MQM का आम इंतखाबात तक तमाम असलहा लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं कि जो असलहा लेकर घूम रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गैंग वॉर को एक बार फिर शहर पर मुसल्लत करने की कोशिशें जारी हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जियाले बने हुए हैं। IG सिंध जिला बस्ती में दाखिल होने वाले बदअमनी के वाक़े पर जवाब दें। कारकुनान को सबर का दामन हाथ से ना छोड़ने की तलकीन। जमात इस्लामी के बगैर वफाकी हुकूमत चल सकेगी और ना ही सूबाई हुकूमत। हाफिज नईम का बड़ा दावा। कराची के नौजवानों के लिए फ्री IT यूनिवर्सिटी बनाने का वादा।
जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम हज़ारों तलबा और तालिबात के लिए फ्री IT कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, अमेज़ॉन और IT के दीगर कोर्सेज शामिल। हाफिज नईम ने कहा कि जमात इस्लामी का खिदमत का सफ़र इंतखाबात से मशरूत नहीं। शहर भर में 35 कैंप्स और 195 बैचेज हो चुके, जबकि एक अगले माह उनके कोर्सेज मुकम्मल हो जाएंगे। रिवायती सियासत नहीं, अमली इक़दामात करूंगा। सलीम मांडवी वाला का लियारी वालों से वादा। कहा, आवाम को सहूलतें ना दे सका तो सीट छोड़ दूंगा। पीपल्स पार्टी ने लियारी में तरक्याती काम कराए। 2018 में हमारा मैंडेट छीना गया। मैं जो कमिटमेंट करूंगा लोगों को अपने, वो मैं पूरी करूंगा, या मैं सियासत रिज़ाइन कर दूंगा अपनी पोजीशन। शहर कायद में बढ़ती कशीदगी। आफाक अहमद ने PP और MKM को निशाने पर रख लिया। कहा, पीपल्स और पार्टी और MKM आपस में मिले हुए हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट का 6 फरवरी को मज़ार कायद पर पावर शो का ऐलान। सीनियर वकील और साबिक जज हाई कोर्ट रशीद रिजवी इंतकाल कर गए। चंद रोज से निजी अस्पताल में ज़र इलाज थे। मरहूम सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कमीशन के चेयरमैन थे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर वकला तहरीक के मुतहरिक रहनुमा थे। नमाज जनाजा आज DHA फेज़ 4 की इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। कराची में सीवरेज के 11 नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सीवरेज के पानी के नमूने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लिए गए। सबसे ज़्यादा ज़िला ईस्ट में 3 नमूनों में पोलियो की तस्दीक हुई। जुनूबी और किमाड़ी के 2, वस्ती, कोरंगी और मलीर के 1 नमूने में वायरस पाया गया। मच्छर कॉलोनी, मोहम्मद खान कॉलोनी, सोहराब गोट और राशिद मिनहास रोड, हिजरत कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, हाजी मुरीद गोट और चकोरा नाला के नमूनों में भी वायरस पाया गया। सिंध हाई कोर्ट में चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह। तकरीब में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर और दीगर की शिरकत। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आला ने हमारे मसाइल घंटों में हल किए। ज़राई अदालतों में 1 विंडो निज़ाम मुतारिफ कराया। मकबूल बाकिर बोले कि यूनिट का क़याम हमारे बाहमी अज़्म की अजीम मिसाल है। यूनिट्स के क़याम का मकसद मौसर तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। प्लास्टिक सर्जरी को जदीद टेक्नोलॉजी से कैसे हम आहंग किया जाए, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ने सर जोड़ लिए। कॉन्फ्रेंस में दीगर 10 ममालिक के मंदूबीन की भी शिरकत। मुकर्रीरीन ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जन्स की शदीद कमी है। कम अज़ कम 1000 प्लास्टिक सर्जन्स होने चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 28th एनुअल मीटिंग, ये हर साल मीटिंग होती है। इसके अंदर जो है वो सारी दुनिया से एक्सपर्ट्स आते हैं जो अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस और टीचिंग प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा बूस्ट हुआ प्लास्टिक सर्जरी को, वो हुआ था 2005 के अर्थक्वेक के बाद, कि जब उधर ज़ख़म बने जिनका कोई ख्याल करने वाला था, तो वो बच्चे जो उस वक्त क्लास 9-10 में थे, वो जब बड़े हुए, उन्होंने उधर जब काम किया तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जन्स बने। इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में हेर फेर और बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात। वज़ीर आला सिंध का पासिंग शरह में कमी का नोटिस। तहकीकात के लिए 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी नताइज में हेर फेर के जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेजेगी। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का FPCCI में खिताब। कहा, बेहतर इक़दामात की वजह से डॉलर की कदर में कमी हुई। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। कराची चैम्बर ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। नायब सदर तनवीर अहमद कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। शरह सूद 22% बरकरार रखने से मुश्किलात में इजाफा होगा। बैंक मार्कअप के साथ कोई 25% पर कर्ज नहीं ले सकता।
अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई स्टेट बैंक की, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, लेकिन और उसको आहिस्ते आहिस्ते करके जो है वो लेके जाएंगे, इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ भी जो है कोई रिलीफ नहीं मिला है। इलेक्शन में सिर्फ 4 रोज बाकी, कराची में सियासी सरगर्मियां उरूज पर, सियासी जमातों के उम्मीदवार मुतहर्रिक, जल्द से जुलूस, रैलियां और डोर टू डोर कैंपेन, उम्मीदवारों के वोटर्स को राग़िब करने के लिए जतन जारी। कराची में पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला मुतवक्के, नून लीग, IPP, ANP और मरकजी मुस्लिम लीग भी मैदान में है। अवामी मुकामात पर बैनर्स, पैनाफ्लेक्सेस आवेजा नहीं किए जा सकते। इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक से मुतालिक माहिर कानून एडवोकेट नवाज जाहरी की गुफ्तगू, कहा कि इंतखाबी पर्चियों में उम्मीदवारों की तस्वीर होना ममनू है। कराची में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर ज़िला वस्ती सर फहरिस्त डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर हसन अब्बास ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि टाउन हुकूमतें ताउन नहीं कर रही, इश्तिहार लगाने वाले ज़्यादा, हटाने वाला अमला कम है। सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में हो रही हैं। सियासी जमातों के परचम तैयार करने वाले दुकानदार परेशान, दुकानदार गहमा गहमी ना होने की वजह से मायूस। कहा माजी के मुकाबले में कारोबार कम है, PTI को इंतखाबी निशान ना मिलने से नुकसान हुआ। ना कोई जल्द से जुलूस हो रहे हैं, ना कोई रैलियां चल रही हैं, कुछ भी तो नहीं है। रिवायती गहमा गहमी कहाँ से नज़र आएगी जब तक कोई इलेक्शन के हवाले से कोई जलसे नहीं होंगे, कोई रैलियां नहीं होगी। कॉर्नर मीटिंग्स होती थी, एक्टिविटीज़ होती रहती थी पॉलिटिकल। पिछले इलेक्शंस को अगर आप देखें तो इतना काम होता था कि पीपल्स पार्टी हो गई, MQM हो गई, कराची में मुस्लिम लीग का भी काम है, तो ये हम महीनों पहले से बना के रख लेते हैं और सबके इंतखाबी निशान भी साथ ही प्रिंट। स्कूलों से छुट्टियों ने बच्चों की मौजें करा दी। प्रेयर हॉल में बच्चे बड़ी तादाद में क्रिकेट खेलने पहुंचे। बच्चों ने क्रिकेट को पहला प्यार करार दिया। छुट्टियों के दौरान खूब क्रिकेट खेलेंगे, कहते हैं पढ़ाई के साथ क्रिकेट भी जरूरी है। और ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। मुकाबले HEC के तहत डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में खेले जा रहे हैं। मुल्क भर से 25 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा शरीक हैं।